हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशियल मेथड्स का यूज़ करके फ्लो रेट को मेज़र करना देखेंगे। इसकी हेल्प से हम क्या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेज़र करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है उसका फॉर्मूला और मास फ्लो रेट क्या है उनका फॉर्मूला, उनका रिलेशन देखा था। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम हमारी फर्स्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल मेथड ऑफ फ्लो मेजरमेंट, या इसको डिफरेंशियल फ्लो मीटर्स भी बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम फ्लो रेट को मेज़र करते हैं। इसको हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल मेथड का यूज़ किसी फ्लोइंग फ्लूइड में डिफरेंशियल प्रेशर डीपी को, या इसी को हम डेल पी भी बोल देते हैं, चाहे डीपी बोल लो या डेल पी बोल लो, को क्रिएट कर उस चैनल से फ्लो होने वाले फ्लूइड की फ्लो रेट को, डिस्चार्ज को मेज़र किया जाता है। चैनल मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा चैनल ना लिखते हुए आप चाहो तो इसको पाइप भी लिख सकते हो या पाइपलाइन लिख सकते हो। चैनल का मतलब क्या है, ये दो टाइप के हमारा फ्लो होता है, एक ओपन चैनल, एक क्लोज चैनल। ठीक है, उसी को हम ओपन प्रोफाइल और क्लोज प्रोफाइल भी बोलते हैं। ओपन कौन सा होगा, जैसे कोई किसी डैम है, नदी है या कोई भी तालाब है, उसमें हमें उसका फ्लो रेट मेज़र करना है तो वो क्या होगा, हमारा ओपन चैनल हो गया। और जो इंडस्ट्री में हम मेज़र करते हैं पाइपलाइन के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्लोज चैनल। तो उस चैनल की फ्लो रेट को मेज़र करना है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, डीपी को क्रिएट करेंगे, डिफरेंशियल प्रेशर को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम डीपी को क्रिएट क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन की हेल्प से हम फ्लो रेट को आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। और ये फ्लो रेट को मेज़र करने की काफ़ी एक्यूरेट मेथड है और ये बहुत चीप होती है। मतलब इसके लिए हमें ज़्यादा कोई महंगे इंस्ट्रूमेंट या उपकरण लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हम वहाँ पर केवल एक ट्रांसमीटर या एक मैनोमीटर का यूज़ कर लेते हैं और साथ में हम वहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एलिमेंट का यूज़ करते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एलिमेंट होता है वो हमें डीपी या डेल पी क्रिएट करके देता है, उसकी हेल्प से हम फ्लो रेट को मेज़र करते हैं। तो उसका रिलेशन क्या है, फ्लो रेट या क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल पी। जो डेल पी है उसी को हम डिफरेंशियल प्रेशर या डीपी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्यू क्या है, हमारा फ्लो रेट है, और डीपी या डेल पी क्या है, हमारा डिफरेंशियल प्रेशर। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेल पी। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट के साथ साथ हम वहाँ पर उस फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी वो भी वहाँ पर मैटर करती है। वहाँ का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो भी वहाँ पर मैटर करता है। तो अभी हम इसका केवल इतने ही फॉर्मूले को लेके चलते हैं। जब हम एक्चुअल में कहीं पर माउंट कर रहे होते हैं या ट्रांसमीटर को माउंट कर रहे होते हैं या इसकी हेल्प से मेज़रमेंट कर रहे होते हैं, तो इसकी हमारे पास एक डेटा शीट होती है। उस डेटा शीट की हेल्प से ही हम उसका फ्लो रेट को या उसमें पैरामीटर्स को एंटर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रांसमीटर का मोस्टली यूज़ होता है, जो इसका सेकेंडरी एलिमेंट है, वो हम अभी आगे देखेंगे कैसे। तो उसमें हम वैल्यू को फीड करते हैं, वो आगे की प्रोसेस है। तो अभी हम सिर्फ इसका फॉर्मूला इतना ही देखते हैं। इसमें पाइप के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन एलिमेंट का यूज़ कर डीपी को क्रिएट किया जाता है। इस रेस्ट्रिक्शन एलिमेंट को प्राइमरी एलिमेंट कहते हैं। जैसे मेरे पास ये पाइपलाइन है, ठीक है, इस पाइपलाइन के अंदर मुझे कोई भी एक, मैं जैसे प्राइमरी एलिमेंट क्या होंगे, हमारे ऑरिफिस है, वेंचुरी है, पिटोट ट्यूब है, डॉल ट्यूब है, इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ऑरिफिस को ले लिया। ठीक है, इस तरीके से इसको दो फ्लेंज की हेल्प से, फ्लेंज मतलब यहाँ पर दो फ्लेंज होंगी, उन्हें हम यहाँ बोल्ट की हेल्प से टाइट कर देंगे। यहाँ बोल्ट की हेल्प से ये टाइट हो जाएंगी, ये दोनों फ्लेंज। ठीक है, बोल्ट की हेल्प से टाइट रहेंगी। तो अभी इसे ना देखें हम तो ही ठीक है। जब ये फ्लेंज बोल्ट की हेल्प से टाइट हो जाएंगी तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो भी फ्लूइड होगा उसका ये ऑरिफिस क्या करेगी, रेस्ट्रिक्ट करेगी उसको। यहाँ से फ्लूइड फ्लो होगा, जैसे यहाँ से आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, अप स्ट्रीम। इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, इसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम।
जो ऑरिफिस के बाद है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस भी प्रेशर से यहाँ पे फ्लूइड आ रहा है वो इससे टकराएगा और टकराने के बाद वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर का लॉस होगा। उस लॉस के कारण क्या होगा, इसका प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। जब कम होगा तो इस एंड पे हाई प्रेशर है, इस एंड पे लो प्रेशर है। यहाँ पे हम दो टैपिंग लेंगे मतलब दो ऐसे पॉइंट लेंगे। उन पॉइंट पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये हो गया हमारा, यहाँ पर क्या प्रेशर ज़्यादा है, ये हो गया HP पॉइंट, ये हो गया LP पॉइंट, लो प्रेशर। यहाँ पे कम प्रेशर है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जैसे मान के चलता हूँ मैं, यहाँ पे 20 kg पर सेंटीमीटर का यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पर है 15 kg का पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, HP में से LP को माइनस करेंगे तो हमारा DP कितना आ गया या डेल P कितना आ गया, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये इतना नहीं होता, हम वहाँ पर जो भी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। हमारी डेल P की वैल्यू भी क्या हो गई, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एलिमेंट है ये पाइप के अंदर माउंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत चीप चीप पड़ता है हमारे लिए, काफ़ी सस्ती विधि है। इसकी हेल्प से हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को मेज़र करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी एलिमेंट, तथा जिस एलिमेंट से DP को मेज़र किया जाता है उसे सेकेंडरी एलिमेंट बोलते हैं। अभी क्या किया हमने, इस यहाँ पे ऑरिफिस को लगाया तो यहाँ से क्या हो गया, सिर्फ डेल हमें यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर हमने क्रिएट कर लिया कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पर कम है। अब इस प्रेशर को मेज़र कौन करेगा, इसे करेगा हमारा सेकेंडरी एलिमेंट। जो सेकेंडरी एलिमेंट है वो क्या होगा, मैनोमीटर हो सकते हैं, वेलोमीटर्स हो सकते हैं, कोई फोर्स बैलेंस मीटर्स हो सकते हैं या रिंग बैलेंस मीटर हो सकते हैं। जो मैनोमीटर हैं या वेलोस हैं, इनका वीडियो हम प्रेशर मेजरमेंट की प्लेलिस्ट में देख चुके हैं, आप चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो, ये हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इस मोस्टली हम वहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं। वो भी कौन सा, DP टाइप का डिफरेंशियल ट्रांसमीटर, जिसमें दो टैपिंग होती है, एक होता है HP लेग, एक होता है LP लेग। तो HP लेग को हम अप स्ट्रीम में कनेक्ट करते हैं अप स्ट्रीम की टैपिंग से, और जो LP लेग होता है उसे डाउन स्ट्रीम की टैपिंग से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एलिमेंट क्या होंगे, या तो हमारा ऑरिफिस होगा, वेंचुरी ट्यूब होगा, पिटोट ट्यूब होगा, डॉल ट्यूब होगा, फ्लो नोजल होगा, एनोवार होगा या एलवोट टाइप होगा। ये सभी हमारे क्या है, हमारे प्राइमरी एलिमेंट। अब ये वेंचुरी मीटर क्या है, इसको हम पाइप को ये किस तरीके से बना देते हैं, पाइप की कोई इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो खुद ही, उसमें हमें कोई और रेस्ट्रिक्शन एलिमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद से ही हमें DP क्रिएट करके देती है। तो ये हम वन बाय वन एक मेथड को देखेंगे। तो फर्स्ट इस वीडियो के बाद हमारा क्या होगा, ऑरिफिस प्लेट की हेल्प से हम फ्लो रेट को मेज़र करेंगे। जो वेयर एंड फ्लूम है, इनका हम ओपन चैनल के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑरिफिस प्लेट के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।